सुनहरी धूप घने जंगल के चंदोवे से छन कर आती है, जिससे जंगल के फर्श पर धब्बेदार पैटर्न बनते हैं। एक शांत और जीवंत झांकी, पक्षी मधुरता से चहचहाते हैं और एक कोमल हवा पेड़ों की शाखाओं को झुलाती है, जिससे प्रकृति की शांति का एक सिम्फनी बनता है। एलेक्स और बेन एक घुमावदार रास्ते पर चलते हैं। उनकी हंसी हल्की गूंजती है, किसी भी छिपे हुए खतरे से बेखबर। उनकी आनंदमय बातचीत जंगल की शांतिपूर्ण गूंज के साथ सहज रूप से घुल मिल जाती है। एक अज्ञात तूफान से पहले की शांति। घने जंगल की झाड़ियों में अचानक हुई एक अशुभ सरसराहट से एलेक्स और बेन जम जाते हैं। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। अंधेरे से एक विशाल भूरा भालू निकलता है, हवा को सूंघता है। उसका शक्तिशाली रूप धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। एक पल भी सोचे बिना एलेक्स एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है, छाल को कसकर पकड़ता है, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता। बेन चढ़ने में असमर्थ जमीन पर गिर जाता है, एक पुरानी चेतावनी को याद करते हुए। भालू उन लोगों को अनदेखा करते हैं जो निर्जीव दिखते हैं। वह सपाट लेटा है, पूरी तरह से स्थिर, अपनी सांस रोके हुए, आसन्न खतरे के खिलाफ एक हताश जुआ। एक विशाल भालू बेन के ऊपर मंडरा रहा है। उसकी विशाल नाक उसके कानों और गर्दन को सूंघ रही है। जंगल में एक भयावह अंतरंगता। बेन जमा हुआ खड़ा है, कठोर शांति की एक मूर्ति, अपने चेहरे से इंच भर दूर विशाल जंगली जानवर का सामना कर रहा है। एक जोरदार खर्राटे के साथ भालू मुड़ता है। उसका विशालकाय रूप घने शांत जंगल में गायब हो जाता है। एलेक्स कांपते और हांफते हुए पेड़ से नीचे उतरता है। उसकी आंखें अविश्वास और डर से चौड़ी हो जाती हैं। वह बेन के पास आता है। उसकी आवाज घबराई हुई फुसफुसाहट में बदल जाती है। वो भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया? बेन की आंखों में एक शुष्क हास्य चमक उठा। उसने मुझसे कहा था, कभी ऐसे दोस्त के साथ यात्रा न करें जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर भाग जाए।